अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 4 शाबान उल मुअज्जम 1445 हिजरी, फरवरी की है 15 तारीख सन 2024। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोगों के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वी आर ऑफ कोर्स एट the latter half of this week, or what you may call the tail end of this week, and yeah, all right, 15th of February it is। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और जैसे कि मौसम का भी मैं जिक्र करता हूं, तो खैर मैंने जो कल जिक्र किया था, कल और आज की सुबह में कोई फर्क नहीं है। द विंटर्स अपनी आखिरी सांसें जो है वो इस वक्त इस शहर में ले रहा है। चलें जी, मैं जरा जल्दी से ट्विटर पे लॉग इन करूं और फिर जरा आपको मैं कैचअप करता हूं इन द नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स। ठीक है, तब तक आप एंजॉय कीजिए हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक। So here we are. Yes, I managed to log into my Twitter account and challenge। अभी मैंने इत्तेफाक से देखा ट्विटर ट्रेंड्स पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है इस वक्त वैलेंटाइंस डे। अभी भी क्या बात है भाई, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैसे कल भी आप लोगों को मैंने विश कर दिया था, बहुत ज्यादा इसको ओवरडू जो है ना वो हम नहीं करते। सो चलें जी, हैश सनराइज विद अदील पे आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। अखबारात जो है वो भी मेरे पास आ गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में अखबारात में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो बातें हैं वो यही हैं कि हाँ जी, क्या बातें हैं, प्रोटेस्ट नाराजगियां बिकॉज आफ्टर इफेक्ट इलेक्शन का। जाहिर है आपको पता है कि इंतहाई मशकूक इलेक्शन जिसको आज पूरा ऑफ कोर्स एक हफ्ता हो चुका है। और कल शाम में मैं ये बात नोट, बल्कि अभी भी मैं अपने अंगूठे के उस हिस्से पे जो है वो नजर डाल रहा हूँ जहाँ पे वो स्याही वोट की जो है वो एक परमानेंट स्याही जो है वो लगाई गई थी। और वैसे तो वोट हमारे यहाँ मैंने सुना है 2-3 दिन बाद भी डलते रहे पाकिस्तान में। शायद पाकिस्तान के किसी कोने में अभी भी कहीं ना कहीं वोट डल रहा होगा बगैर स्याही वाला। लेकिन मेरे अंगूठे पे लगी स्याही जो है वो अपनी बस अब एक डॉट जो है उसका वो रह गया है। और लेकिन व्हाट अ मेमोरेबल स्याही दैट वाज, इवन दो वो तो हम लोगों के हाथों से अब मिट गई होगी, लेकिन इस इलेक्शन की बातें जो हैं वो अभी भी ताज़ा हैं और इतने आराम से मेरे ख्याल से ये इलेक्शन आपकी जान छोड़ने वाला नहीं है। इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा, इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा on the politics of Pakistan, that would be felt for years and decades to come for sure। चलें जी, और क्या सीन है, 7:23। पहला मैसेज आज का हमारे पास जो आया है वो आया है रहमान खिलजी साहब का और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये भी लिख दिया that you may start from here, quoting from the movie Invictus, one of my favorite on Nelson Mandela। You criticize without understanding. You seek only to address your own personal feelings. This is selfish thinking. It does not serve the nation. वाह क्या बात है। You seek only to address your own personal feelings. That is selfish thinking. It does not serve the nation. यार कल मैंने, आप लोगों ने अगर मेरा YouTube शो देखा हो या फिर आप लोगों ने मेरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो किए हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कल हाफिज नईम उर रहमान साहब के साथ तस्वीर जो है ना अपनी खिंचवाई हुई थी। और क्योंकि उनके साथ एक बड़ी अच्छी पॉडकास्ट जो है वो कल मैंने रिकॉर्ड की है फॉर स्टार्टअप पाकिस्तान प्लेटफॉर्म। और वो वाकई यार उनसे मैंने इसी तरह की बातें सुनी कि सियासत करना जो है वो किस तरह एक बहुत ही अहम फरीजा और एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप अल्लाह ताला से जो है ना वो जवाबदेह भी होने हैं। सो क्या बात है यार, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है भाई, ज़रूर सुनिएगा। और ये नुमान आपने जो वीडियो भेजी है ये मैंने सुबह जो है ना वो देखी है और बिल्कुल ऐसे ही है जी, अवामी मैंडेट मान लें वरना अगली कई दहाइयाँ आवाम आपको नहीं मानेगी। काश ये बात समझने वाले समझ सकें, लेकिन खैर चलें जी। ऑलराइट, बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है कि जावेद साहब कहते हैं, अरे यार सीरियसली कल बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो आज अल सुबह आई है फ्रॉम कैंसस सिटी मिजूरी। और कैंसस सिटी ये वो शहर है जिसकी टीम केसी चीफ्स, कैंसस सिटी चीफ्स ने जो है वो इख्तिताम हफ्ता पे सुपर बोल का मुकाबला अमेरिकन फुटबॉल लीग जो होती है, जो अमेरिका नेशनल फुटबॉल लीग खेलते हैं उनकी, वो अपने हेलमेट पहन के वो जो रग्बी की तर्ज की फुटबॉल होती है उसमें जो फाते टीम थी
उनकी सेलिब्रेशन विक्ट्री परेड चल रही थी और उसमें जो है वो फायरिंग हुई है और उसमें एक बंदा जो है वो मारा गया, 21 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिसके बारे में 7 के बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी सीरियस इंजरीज जो है वो उनको हुई हैं. सो दिस इज प्रीटी सैड. कहते हैं जी 4 लोगों को जो है इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक ये मोटिव क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर अगर ये हुआ है तो फिर ऐसा क्यों किया गया होगा. वेरी सैड इंसिडेंट. स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन टर्निंग इनटू आई वुड से अ सैड इंसिडेंट. या वो सही लफ्ज ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल रज़ाक कहते हैं अदील योर चॉइस, स्टार्ट 1, बेंच 1, ड्रॉप 1, ऑल इन प्राइम टाइम. ओहो, आपने जो है वो 3 खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, केविन डी ब्रुइना, लूका मॉडरिच और सेस फैब्रिगास. यार बड़ा हार्डकोर फुटबॉल फैन वाला सवाल लाएं रज़ाक साहब. मुझे लगता है आपके दिल के अंदर भी जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का फुटबॉल फैन जो है वो रहता है. अच्छा, मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे बोले, देखो आई मीन फॉर ऑल द लव दैट आई हैव फॉर सेस फैब्रिगास, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग आर्सेनल, सो वन ऑफ द प्लेयर्स दैट आई रियली लाइक्ड एंड एडमायर वाज सेस फैब्रिगास. और ज़ाहिर उस वक्त तो वो छोटा सा बच्चा हुआ करता था और नॉट एग्जैक्टली व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग आर्सेनल, बट जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आर्सेनल की आई थी, जो कि आप कह सकते हैं कि बर्कैम्प और ऑनरी वगैरह के बाद जो थी, उसमें सेस फैब्रिगास मेरा बड़ा पसंद का प्लेयर था. However, he moved to Barcelona, but he's still a gooner at heart for sure. So no, I won't actually. I will bench him for now. I will in fact drop him. अभी मैं Fabregas को नहीं खिलाऊंगा. आपने कहा Kevin De Bruyne and Luka Modric, इन दोनों में से I'll play one and I'll bench one. So what I'll do is that I'll play Luka Modric and I'll bench Kevin De Bruyne. ठीक है सर? That's the response. Okay, you may agree or disagree with me, but मैं अपने बड़े फेवरेट प्लेयर को ड्रॉप कर रहा हूँ बिकॉज उसके बराबर के जो दोनों प्लेयर्स हैं ना वो बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. फहीम अली खान ब्रो ने हमें कुरानी आयत भेजी है, सूरह अहज़ाब. तुम लोगों से डरते हो, हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो. क्या बात है यार. ओए होए होए, अपने अंदर के इंसानों के जो फियर्स हैं उन्हें खत्म कर दो यार. अल्लाह इसका हकदार है कि उससे डरा जाए. अच्छा जी, एफ के न्याजी कहते हैं भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है. कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सीएम. लगता है उनको पाकिस्तान में एक साइड में छोटी सी एक जगह दे देनी चाहिए जहां ये ड्रामाबाजी करते रहे. अरे उनको पूरा पाकिस्तान चाहिए यार. पाकिस्तान में छोटी सी जगह पर ड्रामाबाजी करके वो लोग क्या करेंगे. लेकिन कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट. ऑलराइट, शकील अहमद साहब के मैसेज से पहले शकील अहमद साहब के मैसेज से पहले तहसीन अमजद कहते हैं इट्स अ कोल्ड बॉन्डिंग हियर. आवर प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अदील भाई एंड आई ऑलवेज बी रिस्पेक्टेबल भाई. ओके, थैंक यू. डोंट केयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन कैबिनेट, हु इज द चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और व्हाटएवर. कलमदान सौंपा जाता है पॉइंट ऑफ व्यू पर बिलीव. आप कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, आर प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज अदील भाई. अच्छा, आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया. मैं इन ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं सर. मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूं. मुझे जब तक कौम का पूरा मैंडेट नहीं मिलेगा मैं तब तक वजीर आजम पाकिस्तान का नहीं बनूंगा. और ऑनेस्ट जेन्युइन मैंडेट. ओके, इस तरह की ये पकड़ दकड़ करके जो बना दिए गए हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, नहीं, ये वाले नहीं. ऑनेस्ट मैंडेट की मैं बात कर रहा हूं, वरना मैं रिजाइन कर रहा हूं सर, हाफिज नईम उर रहमान की तरह. अच्छा जी, शकील अहमद साहब कहते हैं एक मीठा बोल और किसी की नागवार बात पर जरा सी चश्मपोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो. ओहो, क्या खूबसूरत बात है. एक मीठा बोल और किसी की नागवार बात पर जरा सी चश्मपोशी. वेरी नाइस यार. मैं पता है इस वक्त, वैसे मैं आपको बताऊं, मीठे बोल तो मुझे पता नहीं मैं बोलता हूं या नहीं, लेकिन ट्विटर पे मैं जो है ना वो बहुत सारी नागवार गुजरने वाली बातों को इग्नोर करना मैंने शुरू कर दिया. काफी सारे लोग जो है वो मुझे टैग करके मुझे इंटाइस यानी मुझे वो प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि अदील से हम कोई रिस्पॉन्स लें. मैं क्या करता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके जी, जावेद साहब कहते हैं फुटबॉल मैच के दौरान आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉलर जाँ बहक. दैट्स अ वेरी सैड न्यूज. फुटबॉल के मैदान में बेचारा एक फुटबॉलर जो है वो मारा गया और ये मगरबी जावा के इलाके बैंडोंग. अच्छा, बैंडोंग इज इंडोनेशिया के आई थिंक दूसरा बड़ा शहर है बैंडोंग, और वहां पे ये वाकया हुआ. दैट इज वेरी सैड यार. बिजली गिरी और वो बेचारा जो फुटबॉलर है वो वहीं का वहीं मारा गया. इंडोनेशिया में बाय द वे कल इलेक्शंस हुए हैं, उसके हवाले से तो आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करते हैं. अच्छा, इसकी वीडियो भी जो है वो शेयर की हुई है तहसीन अमजद ने. ओहो हो, अच्छा, ठीक है. पीर सही साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड सलाम ब्रदर एंड वी आर लिस्टिंग. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. मुनीर अहमद कहते हैं प्लीज विश आवर वंडरफुल मामा. अच्छा नहीं, मुनीर अहमद साहब नहीं कहेंगे, उनके बच्चे कहेंगे. अच्छा, जब बच्चे मैसेज किया करें ना तो अब जैसे क्या हुआ ये, क्या मुनीर अहमद साहब
की बेगम की एक्चुअली सालगिरह है, लेकिन मैंने कह दिया जी मुनीर अहमद साहब अपनी मामा को कह रहे हैं, सायरा मुनीर जो उनकी बेगम है, लेकिन मैंने उनको मामा कह दिया. तो अब कोई इस पे कोई मौलवी साहब फतवा दे सकते हैं ना, आपको पता है मौलवी साहब की इस बातों पे किस तरह के फतवे आते हैं. तो पहले लिख दिया करें, अगर आप अपने ट्विटर अकाउंट से आपके बच्चे मैसेज कर रहे हैं तो आप बोले मैसेज फ्रॉम ज़ैनब कासिम एंड बाबा. अच्छा बाबा अभी भी मामा ही बोल रहे हैं उनको, बस खैर एनीवे चलें जी. प्लीज विश आवर वंडरफुल मामा सायरा मुनीर अ वेरी हैप्पी बर्थडे हु मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर अस. माशाल्लाह ब्यूटीफुल जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए सायरा, एंड विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल बर्थडे टुडे. होप यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली और यू मेड सो मेनी सैक्रिफाइसेस फॉर देम. अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियां कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं सिंगल्स अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of February each year. Holiday celebrated by single people originated in China as a celebration of unmarried people has become a world largest online shopping event, generating an estimated $128 billion in spending. अच्छा ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया मुझे डॉक्टर साहब. सिंगल्स डे जो मनाया जाता है वो तो मनाया जाता है 11/11 को चाइना में, सिंगल डे बिकॉज इट्स ऑल 1/1/1/1. तो सिंगल्स अवेयरनेस डे 15 फरवरी मनाया जाता है बिकॉज 14 फरवरी तो कपल्स का डे होता है ना, कपल्स सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं. तो वो बेचारे जो कपल्स नहीं है, जैसे हमारा एक IBA का दोस्त भी होता है ना, मेरा क्लास फेलो यूसुफ, उसको भी बहुत शौक था कि उसकी भी कोई जनाना दोस्त हो. वो भी कहता था यार अदील, अबे यार अदील भाई मशहूर था अपनी क्लास में काफी, अदील भाई यार ये वैलेंटाइन डे बहुत डिप्रेसिंग दिन होता है यार. अच्छा मैंने कहा क्यों यार, बस होता है डिप्रेसिंग. अच्छा हमने तो कोई इन चीजों की चिंता परवाह होती नहीं थी, हमें कहा क्या डिप्रेसिंग हो, क्या करना, डिप्रेसिंग करना क्या, खर्चा ही बढ़ना है. उस जमाने में तो एक्सपेक्टेशन ही बहुत होती थी ना वैलेंटाइन डे के हवाले से. सो सिंगल्स डे अगला दिन जो होता है वो सिंगल्स अवेयरनेस डे, नॉट सिंगल्स डे, सिंगल्स अवेयरनेस डे. यानी वो लोग जो अकेले हैं वो उनका ख्याल करें, उनका एहसास करें. जबकि वो जो लोग अकेले हैं वो समझ नहीं रहे कि यार वही तो जिंदगी जी रहे हैं, दुनिया उन्हीं की तो ही है, लेकिन क्या कह सकते हैं यार. एनीवे चलें जी. और क्या सीन है, और ये सीन है दैट everyone is so nice sharing good quotes and Quranic verses. I wonder who are the people who will start roads at 8 a.m. and spend the whole day cursing. हाँ वैसे अब यार जो जाहिर है जो ये कुरानी आयात और जो ये अच्छी अच्छी कोटेशन शेयर करते होंगे वो सारे सब तो शेयर करते नहीं है, तो 3 लोग तो शेयर करते हैं वो. अब वो 3 लोग दे रियली कैन नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री. अब ये कोई कराची का हल्का 236 तो है नहीं कि 2-3 हजार वोट लेने वाला बंदा जो है वो कोई 4-5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे. सो या एनीवे जाहिदा शाहीन क्या कहती हैं, दिल सोच सोच कर परेशान है कि अब भी PDM पार्ट 2 को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जबकि पहले जख्म अभी हरे हैं. नहीं आप बस कोशिश करते रहिए इंशाल्लाह. अभी आपको आप दुआ करती रहिए, जाहिदा दुआ करती रहिए. एक हफ्ते पहले जिस दिन आप इलेक्शन में वोट देने गए थे, आपने सोचा था कि आपका वोट जो है वो पाकिस्तान के दरो दीवार हिला देगा? नो यू डिडंट. सो पर रहने दें यार, देखते रहे इंशाल्लाह. पीपल हैव स्पोकन. आगे फहीम अली खान कहते हैं ब्रो कैन यू रन अ चैनल फॉर 24 hours ऑन यूट्यूब, इज इट पॉसिबल, देन व्हाट विल बी द फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन. नहीं आप क्या कोई चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं फहीम भाई? मुझे एक जॉब ऑफर आपने की है या आप इन जनरल एक सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? तो ये मुझे बताइए यार. मैं ऑनेस्टली अगर आप मुझसे बात पूछे ना, मैं कोई इस तरह की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के मूड में नहीं हूँ. 1-2 घंटे की बात है तो मुझे बताओ यार. अबे ये टेंशन पालनी नहीं है लाइफ में अब यार, ये पूरे दिन परेशानी हो रही है, सुबह उठ रहे हैं हालात चेक कर रहे हैं, वो नहीं भाई खत्म. आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट माइंडसेट. अच्छा जी ब्रो, इज देयर एनी कंट्री वेयर कास्टिंग अ वोट इज मैंडेटरी? आई नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया. ये बड़ा आसान तरीका है इसका बहुत आसान तरीका, और वो ये है कि मैं अभी जाता हूँ लेट्स से google.com पे और मैं कहता हूँ कंट्रीज इन विच, अबे यार क्या टाइप कर रहा हूँ चाइनीज, इन विच वोटिंग इज मैंडेटरी. खुद उसने मुझे सजेस्ट कर दिया कंपल्सरी वोटिंग. वेरी नाइस, कंपल्सरी वोटिंग. ये कहना है इसमें ऑस्ट्रेलिया. सी आई रिमेम्बर ऑस्ट्रेलिया, मुझे उसके बारे में जो है ना वो पता है. और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ओह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यो मैन अमेजिंग. अबे नॉर्थ कोरिया हैज मैंडेटरी वोटिंग. अच्छा नॉर्थ कोरिया में तो ये अगर आपने वोट नहीं दिया तो आप मर जाएंगे आपका इंतकाल हो जाएगा अगर आपने वोट नहीं दिया. क्या बात है. स्पेन में पहले ये हुआ करता था, बट ये फन है यार. दिस एक्चुअली अ फन फैक्ट यार. इसके अलावा ब्राजील सेज अर्जेंटीना चिले. अबे पूरे साउथ अमेरिका में लग रहा है कंपल्सरी वोटिंग वाली गेम जो है ना वो ऑन है. बट वेरी इंटरेस्टिंग मैन. 22 countries where voting is mandatory. Okay, I've got the list finally. And
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, इजिप्ट. हाँ, इजिप्ट में भी, उधर भी यही सीन है. वोट नहीं दिया, चलो अल सीसी को वोट नहीं दिया, तुम्हारी छुट्टी. ऑलराइट. ग्रीस, होंडुरस, ऑलराइट. लेबनान, लक्समबर्ग, मेक्सिको, नॉरू ठीक है यार, वहां कोई चिंता ही नहीं है. 9,000 9,500 लोगों को तो वोट देना है. तो हमारे यहाँ एक ही पोलिंग स्टेशन में आ जाएंगे, 2 पोलिंग स्टेशन में. जराना मर्दाना अलग कर दें तो आराम से आ जाएंगे. पनामा, पैराग्वाय, पेरू, सिंगापुर, थाईलैंड एंड उरुग्वाय. ठीक है भाई, फाइन भाई, गुड क्वेश्चन मैन, गुड क्वेश्चन. अबे ब्रेक की जाने पड़ना है, बातों बातों में बहुत आगे निकल गए. इसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वैसे आई फाइंड दिस सॉन्ग वेरी क्यूट. आई डोंट नो मुझे कोई और एक्सप्रेशन इसमें आया नहीं, लेकिन मुझे क्यूट सा गाना लगता है. वेरी नाइस. चलें, अगर आपने इस गाने की पिक्चराइजेशन भी देखी हो तो फिर आपको अंदाजा होगा कि एक क्यूट सा गाना है, काफी है. बोल was the name of that movie. Very hard-hitting movie by great Shoaib Mansoor साहब, the real showman of Pakistan showbiz. आगे बढ़ते हैं जी. हसान शेख कहते हैं China has 350 million smokers, meaning the Chinese smoking population is higher than the entire population of the United States of America. अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा चाइना में सिगरेट पीने वाले लोग हैं. बहुत अफसोस की बात है, ये कोई बड़ा परेशान कुन ये नंबर है ज़ाहिर है इस मुल्क के हवाले से, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए. सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है भाई, ना सिगरेट पिए. और जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि आपको ये चीज़ नागवार गुजर रही है. ठीक है जी, या कम से कम एक अपना जैसी कोई मीटिंग में बैठे हुए हो और कोई ना हिंजार शख्स वहां पे सुट्टा मारना शुरू कर दे तो कम से कम अपने हाथ के इशारे से या थोड़ा सा अपनी लोग अपने बॉडी के पोस्चर को पीछे लेकर जाते हैं, जिससे लगता है कि ओह यू जस्ट डिड नॉट लाइक. तो उस पर वो अक्सर कुछ स्मोकर्स बड़ा दावा करते हैं हम बड़े फ्रेंडली और कर्टियस लोग होते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं ओह यू डू माइंड. आप बोले जी प्लीज आप बाहर जाके सिगरेट पी लीजिए, हिम्मत पैदा करें अपने अंदर. देखें आज सुबह ही सूरह आज़ाब की आयत जो है ना वो शेयर की है हमारे ब्रो फहीम ने कि सिर्फ अल्लाह ताला से डरना है हमको. ठीक है जी, किसी इंसान से, हम इंसान से डरते हैं तो डरे मत किसी से. कोई सिगरेट पी रहा हो तो फिर आप उस दौरान बाहर भी जा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है तो आप उठ के बाहर चले जाएं, बोलें सर मुझे जरा इससे एलर्जी है, सो आई रियली कांट. इतना तो वो कर्टियस होगा कि वो ना करे, सिगरेट ना पिए. बहरहाल जी बहुत ही डिस्पेकेबल, घटिया और फजूल चीज है सिगरेट, इससे दूर रहिए. शुक्रिया. चलें आगे बढ़ते हैं. साउथ अफ्रीका की टीम टफ टाइम दे रही है न्यूजीलैंड को. साउथ अफ्रीका की टीम टफ टाइम दे रही है. हाँ भाई, साउथ अफ्रीका तो ये मैच जीतने के दर पे है इस वक्त. आप देखें 211-217 की उनकी लीड हो गई. खेलों के बारे में मजीद तफसील से बात करेंगे, बट यस यू आर राइट बिलाल अहमद. और क्या सीन है जी. जीशान, डॉक्टर जीशान बेग आज की बर्थडे का जिक्र करते हैं. रशीद अत्रे साहब, ओहो, टुडे इज द 105th बर्थडे ऑफ रशीद अत्रे, म्यूजिक कंपोजर ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री. सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय हिम. आए मौसम रंगीले सुहाने, ओए अभी तो ये गाना चलाते चलाते रह गया मैं, वही जो जोश वाला आए मौसम रंगीले सुहाने. आपको पता है अम्मी को पसंद है वाला गाना, राइट. इसके अलावा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये भी रशीद अत्रे साहब की कॉम्पोजिशन है. ये बात मुझे नहीं पता थी. उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों. अच्छा चलें ठीक है, इस गाने के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन रशीद अत्रे साहब कि देखते हैं और भी कौन से मशहूर गाने होंगे, बट मशहूर आदमी है ज़ाहिर है, आप जानते हैं. और इनकी तो पूरी फैमिली यू नो के हैज़ बिन इनटू म्यूजिक एंड ऑल. अमृतसर से इनकी पैदाइश है और कि इंडिया में भी इन्होंने फिल्मों के गाने कंपोज किए हैं. बहुत आला भाई, बहुत बढ़िया. आपको पता है ना मुझसे पहली सी मोहब्बत का एक ओरिजिनल वर्जन भी है और वो मैडम नूर जहां की आवाज़. बल्कि हमारे यहाँ जब भी मैं मुझसे पहली सी मोहब्बत सर्च करता हूँ हमारी लाइब्रेरी में, सबसे पहले वो मैडम नूर जहां की आवाज़ में पुराना वाला निकाल के आता है. एक बार मैंने लगा भी दिया था, फिर मैंने कल मैंने चेंज किया, उसकी टैगिंग चेंज कर दी, उसको पीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने कर दिया. याद साहब ठीक है सर, अब आप ये इसको नोट कर लीजिएगा. बट बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है. या ओके, देन वी हैव गॉट ईटिंग बनानास, पास्ता, almonds, grapes, oatmeal, chocolate, watermelon, orange juice, cornflakes and tuna can help relieve stress. Thank you so much हसान शेख, आपने पूरा मेन्यू बना के दिया. बस इसमें ऐसा है कि बनाना बेस्ट चीज है, सस्ता भी है, आजमाया हुआ भी है, और वाकई बनाना इज अ मैजिक फ्रूट, इसमें कोई शक नहीं है. और वर्जिश करके आए थोड़ा सा, आप कहना चाहिए इट्स वेरी फिलिंग एज वेल. 2-3 बनाना खाएं तो ऐसा लगता है दैट यू हैव टेकन द एंटायर मील. सो बनाना इज अ मैजिक फ्रूट, नो डाउट अबाउट दैट. चॉकलेट रिलीव स्ट्रेस वाली खतरनाक चीज है. चॉकलेट में डार्क चॉकलेट खाएं, शुगर से जरा परहेज कीजिए. और आलमंड्स, पास्ता, आलमंड्स बहुत महंगे हैं, दूर रहिए उनसे. ऑरेंज जूस साउंड्स गुड.
Sounds good. All right. चलें जी. सुमेरा कहती हैं अगर हमने वोट नहीं दिया होता तो भी PDM 2.2 यार खुदा की कसम सुमेरा आप जैसे जब पढ़े लिखे और बाशऊर लोग जब ये बात करते हैं, देखिए फर्क ये पड़ा है सुमेरा कि अगर आप वोट नहीं देती और वो जेन्युइनली जीत कर आते तो उनके दिल में ये चोर नहीं होना था. आप जानती नहीं है इन सेलिब्रेशंस के पीछे भी इनका दुख है. देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, मेरा दिल रो रहा है, माई हार्ट इज पेनिंग. तो प्लीज यार आप जैसे लोग अगर ये बात करेंगे, इस वक्त हिला के रख दिया आपने पाकिस्तान के यार पूरे के पूरे निजाम को, और आप आज 8वें दिन यही सवाल पूछ रही है कि मैंने वोट क्यों दिया. दिल तोड़ दिया आपने मेरा सुमेरा, दिल तोड़ दिया आपने. चलें जी, आप दोस्त ना होती तो मैं आपको ब्लॉक कर, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. मीठे बोल में जादू है, अताउर रहमान साहब कहते हैं. वाह, मीठे बोल में जादू है, ब्यूटीफुल. अब्बास खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, PSL सॉन्ग आ गया, कोई हाइप नहीं बन रही है, लोग तो वोट छोड़ो को छोड़ने को तैयार नहीं है तैयार नहीं. शुक्र है मैं भी इसका हिस्सा हूँ. हाँ देखो यार, कल PSL का सॉन्ग जो ऑफिशियल सॉन्ग दैट हैज बीन रिलीज, और HPL PSL का जो ऑफिशियल सॉन्ग हैज बीन रिलीज, एंड मैं अपने कल YouTube शो में उस पर तफसील से बात कर चुका हूँ. आई लव दैट सॉन्ग, आई रियली लव दैट सॉन्ग. इट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सॉन्ग? It has to create a jovial mood and all. Of course, बहुत जबरदस्त छाप है अब खेल जमेगा कि जो गाना था उससे बहुत मिलता जुलता उसकी जो है ना वो आपको बीट फील होगी, लेकिन और मेरे ख्याल से ये शायद जानबूझ के या डिलिबरेट अंदाज में किया गया. बट आई लव दैट सॉन्ग. या बट PSL की हाइप इट्स नॉट देयर. इत्तेफाक की बात है कि मैं कल एक दुकान गया जहाँ पे PSL के टिकट्स बिकने थे, और वहाँ पे मेरी ऐसी कुछ लड़कों से बात हुई तो उनकी तरफ से भी ये आया कि सर कम से कम कराची के तो अभी तक कोई, वो जो पहले होता था कि टिकट्स खुलते थे और एकदम रश हो जाया करता था और हालात बड़े खराब होते थे और पुलिस तक हमें बुलानी पड़ जाती थी, और लेकिन अभी तक कोई ऐसा, तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस अबाउट दैट. वन रीजन इज दैट यस पीपल वर टू फोकस्ड टुवर्ड्स द दिस इलेक्शन. अभी तक लोग मेंटली इलेक्शन से बाहर निकले नहीं, और आने वाले कोई हफ्ता 10 दिन लोग उससे बाहर नहीं निकलेंगे. परसों PSL का स्टार्ट हो रहा है. इट डजंट जस्ट, हो सकता है लाहौर में शायद कोई फीलिंग आप लोगों को आ रही हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो जो बंदा पंजाब चला रहा है लीगली और इलीगली, ये कहते हैं ना सर, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चला रहा है. तो आई एम श्योर करोड्स ऑफ रुपीज वुड हैव बीन पुट इनटू लाहौर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी एंड ऑल. और इस वक्त जाहिर है जो एक बड़ा, और देखो इन्फ्लेशन इज अ रियलिटी. हमें एक बात भी ये समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो शायद मेरे ख्याल से टिकट्स नहीं ले पाएंगे. लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट. अगर आप इवन 500 रुपए भी कह रही हैं तो एक फैमिली ऑफ 4 विल बी गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग 2000 रुपीज टू बाय अ टिकट. देखो मैं यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैं PSL की इंतजामिया को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा रहा. इस मुल्क की बदकिस्मत आवाम की के ऊपर जो ज़ाहिर लोग मुसल्लत किए गए हैं और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया है पिछले 2 साल में, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स हैव श्रंक सो बैडली. हाउएवर I still maintain that जैसे ही PSL का आगाज हो जाएगा आपको इस बात का अंदाजा होगा कि कुछ ना कुछ सरगर्मी जो है वो इस हवाले से जरूर होती हुई नजर आएगी. ओके जी, फरहान हसन कहते हैं एब्सोल्युटली एग्री विद यू अदील रिगार्डिंग कास्टिंग बोर्ड. नेशन हैज शेकन द सिस्टम, अनवील इट लाइक एनीथिंग. यार सीरियसली आप जरा आज अल जजीरा, और जो अल जजीरा तो छोड़ नहीं रहा, अल जजीरा, व्हाट टाइम मैगजीन, इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग, भाई इनका कोई इरादा नहीं है इस वक्त फिलहाल जान छोड़ने का, मैं आपको बता रहा हूँ इस बात का. लेकिन खैर चले जी, अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं गाने की जाने. वाह वाह, रशीद अतरे का जिक्र हुआ, आए मौसम रंगीले सुहाने का जिक्र हुआ, तो आइए सुन लेते हैं आए मौसम रंगीले सुहाने. दिस इज ऑफ कोर्स द जोश वर्जन, बट आई रियली लव इट. आई मीन देयर आर वेरी फ्यू रीमिक्सेस जरा आप कहते हैं कि वाकई इस गाने के साथ थोड़ी ईमानदारी की गई है, और मुझे ये गाना वाकई उनमें से ऐसा लगता है. आई हैव बीन प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर मोर देन 15 years नाउ. आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आई विल कंटिन्यू प्लेइंग दिस सॉन्ग, बट आपको वैसे ही पता है मेरी प्लेलिस्ट इज स्टक इन, पिछले 30-40 साल से फंसी हुई है प्लेलिस्ट, वहां से निकल नहीं पा रही है. बट बहरहाल एंजॉय करें. कोक स्टूडियो भी नहीं आ रहा कि चलो कोक स्टूडियो पिछले सीजन की तरह उन्होंने 4-5 गाने मुझे और दे दिए थे तो मैं चलाता हूँ. अब तो कोक स्टूडियो अगला सीजन लेकर भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप बहरहाल. लेकिन फिलहाल आप एंजॉय कीजिए मेरी पुरानी प्लेलिस्ट, जिससे ये गाना रशीद अतरे साहब के नाम, जिनकी आज सालगिरह है, उन्हीं का ओरिजिनली कंपोज किया हुआ है. मिलते हैं आपसे इसके बाद, और फिर हम बात करेंगे आज के अखबार में शामिल अहम खबरों के हवाले से.
7 is the time. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. आसिफ हयात साहब ने सादर हसन मंटो का एक कोट शेयर किया है. कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो टके का नहीं रहता. वाह क्या बात है यार. मंटो ने भी क्या बातें बोल दी. कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो टके का नहीं रहता. अभी इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने ट्विटर की फीड पे देख रहा था तो नून लीग का एक बंदा काफी फख्र के साथ, कोई सलमान नईम नामी कोई आदमी है जो कि पॉलिटिशियन कहता है, अपने आप को फिलैंथ्रोपिस्ट कहता है. ऑफ कोर्स नून लीग का बंदा है जिसका ताल्लुक मुल्तान से है, और कहता है अनदर गिफ्ट फॉर यू इमरान खान. पीटीआई's इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम PP 283 विल सपोर्ट मरियम नवाज फॉर CM पंजाब. इसमें लिटरली आप देखिए कि हम इस लेवल की बदबख्ती पे जो है वो आ चुके हैं कि एक बंदा जिसने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है उसको PMLN वाले पैसे से डरा के धमका के, कुछ भी मुझे नहीं पता, अब किसी का कॉन्शियस अगर क्लियर होता तो वो शायद खड़ा भी ना हो रहा होता कि तो उसे पता है वो किसके खिलाफ. आप उसको तोड़ते हैं और फिर फख्र के साथ उसकी तस्वीर लगा रहे हैं. तो वही मंटो ने कहा कि अब इस आदमी को जितने भी पैसे मिल गए लेकिन उसकी औकात जो है वो टके की नहीं रही. चलें जी, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं आज के अखबार में शामिल आम खबरों की जानिब. तो येस्टरडे बिलोंग टू मौलाना फजलुर रहमान. मौलाना, कल दो खबरें बड़ी अहम थी. एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पॉलिटिकल ऑबिचुअरी लिखी गई है, और नून लीग के जो सियासतदान थे वो बार बार यही बोल रहे हैं कि सियासतदान नहीं, सपोर्टर थे. सियासतदान भी कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको बात बताता हूँ, लेकिन सपोर्टर्स भी जो है वो ये बोल रहे हैं कि मियां साहब के साथ वो गलत हुआ. मेरे ख्याल से आई थिंक उनको इस बात का अंदाजा हो गया दैट मियां साहब पॉलिटिकल करियर इज ओवर. एटलीस्ट जो एक बात थी कि जी पाकिस्तान को नवाज दो, मियां नवाज शरीफ आ रहा है, ये वाली गेम इज ओवर नाउ. The political baton has officially been passed on to Maryam Nawaz Sharif now. So she is the कहना चाहिए कि heiress to that throne now, जो कि पंजाब में अपनी skills को सेट करेंगी और करीम का बॉयकॉट करवा के, लेकिन फिर उसके बाद उनको आगे प्राइम मिनिस्टर के लिए पिच किया जाएगा. लेकिन बहरहाल मैं मोहम्मद जुबैर साहब का भी बयान आज पढ़ रहा था, लिखा हुआ था जी नून लीग ने नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं किया. वो आगे बढ़ते हैं. हाँ, सीन क्या हुआ. फजलुर रहमान को ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान और नताइज मुस्तरद, मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे. पीपल्स पार्टी के ताबेदार या किसी जमात के इत्तेहादी नहीं, वजीर आजम को वोट नहीं देंगे. अब फैसले ऐवान नहीं मैदान में होंगे. नून लीग भी हमारे साथ ऑपोजिशन में आ जाए. जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है. 2024 की धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ डाला. पैसों के बदले पूरी असेंबलियां दे दी गई. पेशावर में अफगान बाशिंदे को जितवा दिया गया. क्या बात है जी. मौलाना साहब, मेरे ख्याल से मौलाना साहब का नाराजगी किसी और वजह से है, वो ऐसी वजह नहीं हो सकती. जमहूरियत से इतनी ज्यादा अगर मोहब्बत होती तो मामलात कुछ और होते. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन. अच्छा, जंग ने आज कमाल हेडलाइन बनाई है, जरा सुनिए. नवाज शरीफ नई हुकूमत के निगरान. यानी जब नवाज शरीफ का दिल टूट रहा था, लोग अपनी रोते हुए तस्वीरें शेयर कर रहे थे, रोते हुए वॉइस नोट्स आ रहे थे एंड ऑल के नून लीग के सपोर्टर रो रहे हैं, वहां पे द ओल्ड फेथफुल ऑफ नून लीग, जंग अखबार जो है वो अपनी हेडलाइन बनाता है नवाज शरीफ नई हुकूमत के निगरान. वाह. अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे मरियम नवाज हुकूमत साजी के लिए और पीपल्स पार्टी और नून लीग में इजलास. अच्छा जी, अवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है. 25 रुकनी विफाकी काबीना बनाई जाएगी. 15 सीनियर लीगी रहनुमाओं के नाम वुज़रा के लिए जेर गौर. MQM को 3 से 5 वजारतें मिलने का इम्कान. IPP से खुसूसी मुआविन मुकर्रर किए जाएंगे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. गैस कीमतों में 66% तक इजाफा. गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% कर दिया गया. इक़्तिसादी राब्ता कमेटी. वाओ, 25% सेल्स टैक्स ऑन ऑटोमोबाइल. जस्ट व्हेन यू थॉट दैट ऑटोमोबाइल सेल्स वर पिकिंग अप at 25. कहीं पे ये बात नहीं करेंगे कि रियल स्टेट पे टैक्स लगा दो. कहीं पे ये बात नहीं करेंगे कि टैक्स नेट को बढ़ाओ, एग्रीकल्चर को टैक्स में लेकर आओ. कुछ नहीं. गैस की कीमतों में 67% इजाफा. सो अगर आपकी चीखें निकल गई हैं इस बार अपना सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न का बिल देखकर, तो जरा अपनी चीखें थोड़ी सी रोक लीजिए, बिकॉज इन चीखों की आपको अभी आने वाले दिनों में और जरूरत पड़ने वाली है. बस नाम रहे अल्लाह का. आगे बढ़ते हैं. चीफ जस्टिस कहते हैं यकीन दिलाएं फौज कारोबार नहीं सिर्फ मुल्क की दिफा करेगी. यार ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में. फौज ने शादी हॉल्स और दीगर कारोबार शुरू कर रखे हैं. सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए. फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम. बिल्डर्स मुनाफा लेकर निकल जाते हैं. सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नजरें चुरा लेती है. अरे बस छोड़ दें यार. वैसे काजी फायदी साहब की बातों को तो आपको पता है कि आप ज्यादा लोग मेरे ख्याल से
एक जमाना था इनका, एक रोप था, दबदबा था, लेकिन अभी फिलहाल जरा इनको मेहनत करनी पड़ेगी. 2 killed, 13 hurt in firing amid recount of hub vote. ओके, आज खुशाब में बाय द वे काफी हल्कों पे वोटिंग होने वाली है. कोई जान पहचान में हो बंदा खुशाब में जिसके हल्के में वोटिंग हो रही है, उसको अर्ज करें, गो आउट एंड वोट. डॉन का लिखना है कंटेंडर्स इमर्ज फॉर टॉप स्लॉट्स एज पार्टनर स्टॉक. पीएमएल एंड पीपीपी रिप्रेजेंटेटिव टू कंटिन्यू टॉक ओवर मोडालिटीज ऑफ पावर शेयरिंग टुडे. पीपीपी स्टिक्स टू its stance of not joining the cabinet. PTI claims PPP denies contact with Zardari. क्या सीन है? PMLN rank and file let down by Nawaz's change of heart. ये लिखना है डॉन का. कहते हैं insider say Nawaz withdrew from PM race to ensure Mariam gets the CM slot. ठीक है जी, यानी PMLN नवाज को कोई इन दो में से एक सीट मिलनी थी और पीएमएलएन नवाज शहबाज ग्रुप को जो है वो भी इन दो में से कोई एक सीट मिलनी थी. यू कैन डू रेस्ट ऑफ द मैथ. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक. मिलते हैं आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी जरा खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. सबसे पहले तो आपको हम जरा अपडेट दें. टेस्ट मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की ए टीम के दरमियान. हमें लिटरली साउथ अफ्रीका की बहुत ही हल्की टीम जा रही है, लेकिन भाई बड़ा जबरदस्त सा फाइट जो है वो पुट अप कर रहे हैं. और सिचुएशन कुछ ऐसी है दैट एज आई स्पीक साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी इनिंग्स में 188 रन बना चुका है. उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं एंड दे आर लीडिंग न्यूजीलैंड द होम साइड बाय 219 रन्स. दिस कुड ऑलरेडी बी अ मैच विनिंग लीड बाय साउथ अफ्रीका. और अगर वाकई साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाता है, व्हाट ए विन दैट वुड बी. रिमेंबर दिस इज अ थर्ड स्ट्रिंग गालबन साउथ अफ्रीकन साइड जिसकी जो है वो हम बात कर रहे हैं. और अच्छा जी क्या सीन है. हाँ, ये इतने क्रिकेट इन्फो से तो मेरी हटने लगी है, इतने एड्स आने लगे. क्या हो गया इनको यार? पुड़ुप करके पॉपअप आ जाते हैं. पॉपअप ब्लॉकर लगाएं इसमें यार जरा जल्दी से. चलें जी, और क्या सीन है. हाँ, तो साउथ अफ्रीका के कोई बॉलर है जिनका नाम है डेन पीट, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया. और डेन पेटरसन जो है उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. तो ये जो है विकेटें हासिल की. 211 पे न्यूजीलैंड की पूरी टीम आउट हो गई. कोई भी एक खिलाड़ी 50 रन भी स्कोर नहीं कर पाया. द हाईएस्ट रन गेटर वाज 43 केन विलियमसन. टॉम लेथम ने 40 रन बनाए और 36 रन बनाए विल यंग. और क्या भाई रचिन रविंद्रा ने बनाया 29 रन. सो बड़ी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस. इस वक्त साउथ अफ्रीका की बड़ी जबरदस्त ये पार्टनरशिप चल रही है. ये 85 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है. डेविड बैटिंगहैम बैटिंग कर रहे हैं 89 रन पर एंड ही स्कोर्ड दोस 89 रन्स इन 110 डिलीवरी. सो दिस गाय इज टेकिंग द मैच अवे फ्रॉम कीवीज. और कीगन पीटरसन बैटिंग कर रहे हैं 35 रन पर. सो या चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है. आज भारत और इंग्लिस्तान के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच का आगाज राजकोट में होने वाला है. और इस मैच के लिए आपको पता है कि इस वक्त या नाइस बिल्डअप टू दिस गेम. मैं कल इंटरव्यू पढ़ रहा था इंडिया के स्पिनर जडेजा का, रविंद्र जडेजा, और वो तो कह रहे थे कि इस इंग्लैंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू बीट दिस इंग्लिश साइड. बट चलें जी भाई, इंडिया ने अच्छा कमबैक किया, इसमें कोई शक नहीं है. इंडिया को इंडिया के अपने होम ग्राउंड में हराना इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन पहले तो इंग्लैंड ने बड़ी जबरदस्त उनके खिलाफ कामयाबी हासिल की. बड़ा जबरदस्त दिन था यार वो क्रिकेट का. वैसे मीन साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, फिर इंग्लैंड ने हराया. आई थिंक आई वाज इन इस्लामाबाद दैट डे. सो फिर उसके बाद जो है वो अब फिर एक लंबा ब्रेक हुआ और अब 2 हफ्ते से जायद के ब्रेक के बाद जो है अब ये टेस्ट सीरीज दोबारा रिज्यूम हो रही है. और राजकोट में ये मैच होना है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच 9 बजे इसका आगाज होगा. लेकिन अब से तकरीबन 22 मिनट बाद टॉस हो जाएगा. तो टॉस के बाद जो सूरत हाल होगी वो हम आपको बता देंगे. दिस इज अ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज. 5 टेस्ट मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान खेले जाएंगे. वैसे इतनी अच्छी टीमें जब खेल रही होती हैं 5 टेस्ट मैचेस से कम हो तो फिर कुछ तशनगी आप फील करते हैं कि रह ही जाती है. चलें जी, अब जरा अपने जहाज को लैंड करते हैं अपने मुल्क में और हम बात जरा करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से. कल की जो बड़ी खबर थी वो थी पाकिस्तान सुपर लीग का एंथम जो है वो रिलीज हो गया है. आपको पता है कि जो बिल्डअप होता है टू द सुपर लीग, उसका हमारी जो अपनी सुपर लीग है उसका एंथम जो है वो उसका एक लाजमी जुज बन चुका है इस बार एंथम की. आप जानते हैं जो खास बात है वो ये दैट अली जफर हु sang the anthem for the first 4 editions of Pakistan Super League is now back. There was this लंबी कहानी, आपको पता है that Misha Shafi, Ali Zafar thing and all. So Pakistan Cricket Board at that point in time decided to
जस्ट पार्ट वेज विद हिम एंड मूव ऑन. काफी सारे लोग आते रहे जाते रहे, बहुत सारे गाने बनाए गए, लेकिन नाउ अली जफर इज बैक और उनका गाना कल रिलीज हुआ है. आयमा बेग ने उनके साथ ये गाना गाया और खुल के खेल इज द नेम. और मैंने कल YouTube में तफसील से इस गाने का रिव्यू किया और अभी सुबह भी मैंने मुख्तसर सी बात की. आई लव दैट सॉन्ग, आई रियली लव दैट सॉन्ग. आई मीन वो गाना जो आपको पहली बार ज़ाहिर सुनने में आप अपने पाँव जो हैं वो साथ हिला रहे हो, बीट को मैच कर रहे हो एंड ऑल, तो फिर आपको इसका मतलब ये है कि उस गाने की जो बीट है उसके साथ आप, आई मीन यू आर रेजोनेटिंग विद दैट सॉन्ग, इफ आई पुट दैट सेंटेंस करेक्टली. तो आई वॉज रेजोनेटिंग विद दैट सॉन्ग और आई वॉज एंजॉइंग दैट सॉन्ग. वेल डन अली जफर, बहुत अच्छा गाया है, अच्छा कंपोज किया इस गाने को. एंड या चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि हाँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आज एक्सप्रेस ने भी इनफैक्ट इस हवाले से लिखा और सुबह भी हम बात कर रहे थे कि अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग की कोई हाइप जो है वो आपको नजर नहीं आ रही है. ना कोई टेलीविजन पे इश्तेहारात अभी तक हैं, ना HPL PSL के अभी तक रेडियो एड्स वगैरह या कोई ऐसी चीज आपको जो है वो सुनने को मिल रही हो, ना कोई अभी तक इंटीग्रेशन हुई हैं ब्रांड्स की खास. और यू रियली डोंट नो इफ PSL इज हैपनिंग. वरना कोई हफ्ता 10 दिन पहले से कोई ना कोई गेम जो है वो ऑन हो जाना शुरू हो जाया करती थी और एक कम से कम फील जो है वो जरूर हुआ करती थी. और कहते ये हैं कि जी एक्सप्रेस ने आज के अखबार में ये लिखा है कि लीग की हाइप ना बनने पर PCB भी फिक्रमंद. BOG मीटिंग में तबादला ख्याल, एडवर्टाइजिंग बजट में इजाफा कर दिया गया. पाकिस्तान में मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया. चेयरमैन को अपना कमरा पसंद नहीं आया, स्पेशल डिजाइनर की खिदमत हासिल कर ली गई हैं. जाहिर है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार हैं, आपको पता है कि एक बहुत शदीद पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट इस वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में. एक साहब ऐसे लाके बैठा दिए गए हैं जिनकी अपनी रेपुटेशन जो है वो अब तो हमें अंदाजा हो गया है, अवाम के वोट से हमें अंदाजा हो गया है कि उनकी अपनी रेपुटेशन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान के सामने कैसी होगी. और हम जिस सूबे की बात कर रहे हैं जहां पे PCB का हेड ऑफिस लोकेटेड है और जिस सूबे में पाकिस्तान सुपर लीग के ज्यादातर मैचेस होने वाले हैं यानी पंजाब में, वहां की आवाम भी जो है वो क्या सोचती है उनके बारे में, खैर पूरा पाकिस्तान ही ऐसे ही सोच रहा है. तो वो साहब जब वहां पर मौजूद हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है वो इन ग्राउंड डिसिप्लिन के हवाले से आमतौर से फोकस होता है इन ग्राउंड ब्रांडिंग के, जी ग्राउंड के इन स्टेडिया ब्रांडिंग. अब इनको इन स्टेडिया डिसिप्लिन की जो है वो फिक्र होने वाली है, बिकॉज जाहिर है इट इज ऑब्वियस यू रियली कैन नॉट कीप पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम द स्टेडियम wherever in the world it is. इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम प्रीटी श्योर इसके लिए कोई ना कोई जो है वो ये तैयारी जरूर करके आएंगे. और इसलिए मैं आप लोगों को भी ये बात बोलूंगा कि आप मोहतात रहिएगा, ज्यादा जोश में आने की जो है ना वो जरूरत नहीं है, लेकिन आवाम तो बोलेगी, इसमें कोई शक नहीं है. तो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला और सिचुएशन क्या है. BOG ने HBL PSL के लिए 9 अरब के बजट की HBL PSL 9 के बजट की मंजूरी दे दी. इजलास में इख्तितामी तकरीब, सिक्योरिटी समेत अहम मामलात पर जो है वो बातचीत की गई है. कलंदर्स के गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और रासी फैंडरडूसन जो हैं वो आ गए हैं, आज आ रहे हैं. और इसके अलावा नमीबियन ऑलराउंडर डेविड वीजा की भी आज आमद होगी और सिकंदर रजा भट्ट जो हैं वो भी जल्दी लाहौर पहुंच जाएंगे. वेरी नाइस. ज़ल्मी ने ओपनिंग का फैसला बाबर आजम पर छोड़ दिया. कप्तान जिस पोजीशन पर खेले हमें कोई एतराज नहीं, टीम डायरेक्टर का ये कहना है. टीम डायरेक्टर आप जानते हैं ज़ल्मी के मोहम्मद अकरम है और वो कहते हैं जी बाबर डिसाइड करेगा, बॉब्सी कर लेगा, वो बॉब्सी किंग है, वो कर लेगा, वो डिसाइड कर लेगा मुझे कहां पर खेलना है. तो लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका का क्लीन स्वीप जो है वो मुकम्मल हो गया है और निसानका ने कल के मैच में जो है वो सेंचुरी स्कोर की. देन व्हाट हैव वी गॉट, न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड, नहीं कोई और काम की बात करते हैं. और T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम की क़यादत करेंगे. ऑलराइट, वेरी नाइस. एंड भारत से बाकी 3 टेस्ट मैचेस में बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर पाएंगे. दैट इज बैड न्यूज एक्चुअली. याद रहे आज बेन स्टोक्स जो है वो अपना 100th टेस्ट मैच जो है वो खेल रहे हैं, अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. सो या चैंपियंस ट्रॉफी भारत की शिरकत हुकूमती फैसला, सूरत हाल तब्दील हो सकती है, ये कहना है जय शाह का. राइट. मुल्तान में हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, रिजवान उम्मीदों का महवर, कोच का ये कहना है. अच्छा जी, एहसानुल्लाह की फिटनेस ऐसी नहीं कि HBL PSL में शिरकत कर सके.
अब्दुल रहमान है अच्छा हेड कोच. मैं वही सोचा था इनका हेड कोच कौन है यार, इनका याद ही नहीं आ रहा था मुझे यार कुछ. मैं खुद अभी तक ग्रूव में नहीं आया हूँ लग रहा है PSL के. मैन जस्ट टू कम टू थिंक ऑफ इट इज जस्ट लाइक परसों इट इज स्टार्टिंग. अनबिलीवेबल. चलें जल्दी से कुछ फुटबॉल के नताइज पर नजर डाल लेते हैं. दिस इज द यूरोपियन फुटबॉल मिड वीक एज वेल. और कल जो मैचेस खेले गए उसमें लाट्सियो ने 1-0 शिकस्त दी है बायर्न म्यूनिख को. और ये मुनखन का यानी बायर्न म्यूनिख का उनका अवे मैच था लेकिन फिर भी 1-0. खैर वो कवर अप कर लेंगे यार. बायर्न म्यूनिख जो है ना वो यूएफा चैंपियंस लीग की एक्सपर्ट टीम है. PSG ने रियल सोसिएडाड को जो है वो 2-0 से शिकस्त दी. एंड देन आज के रात के मैचेस के हवाले से बात करें, यूरोपा लीग होने वाली है और कोई टीम एक्शन AC मिलान ने कोई बात इंपॉर्टेंट टीम एक्शन में नहीं है. बट चलें जी, वीकेंड के मैचेस के जो प्रीमियर लीग के मैचेस हैं उस पर फिर हम कल बात करेंगे. लेकिन कोई ऐसे खास मैचेस नजर आ नहीं रहे हैं वीकेंड पे मुझे. बट लेट्स सी, वो उस पर कल बात करते हैं. अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि हम बढ़ एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. एक गाना सुन लेंगे, ठीक है? गाना सुन लेते हैं छोटा सा और फिर वापस आके आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं. अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो आप ट्विटर, जिसको अब X कहा जाता है, उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं. अपना ट्वीट लिखें लेकिन साथ में हैशटैग लगा दीजिए सनराइज विद अदील. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Shazad Roy with Tera Kangna and I think उसका ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है. इसका कोई ये मैं ये भी नहीं कह रहा फेक वर्जन है, लेकिन इसका कोई रीमिक्स या रीप्राइज्ड और व्हाटएवर नामों से आते हैं वर्जन से, उनमें से कोई एक वर्जन जो है वो ये जरूरी है. बट बहरहाल चलें जी, अभी क्या सिचुएशन है जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस पे हम नजर डालते हैं. दिस इज सनराइज विद अदील एंड हम रुके थे मंटो साहब की तरफ और उसके बाद अब आ गए हैं जी. अनीक अहमद कहते हैं द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज नैरोली वोटेड टू इम्पीच Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas, making him the first cabinet member to face impeachment in nearly 150 years. Allegations are unprecedented influx of migrant at the US-Mexico border. बिल्कुल जी, बट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये. आपको पता है कि वो उनका काम है इम्पीच करना. उनका कहना ये, उन्होंने इल्जाम ये लगाया है Alejandro Mayorkas के ऊपर कि तमाम तर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के बावजूद उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर एक इस वक्त अमेरिका में बहुत बड़ा क्राइसिस जो है उनकी सदर्न बॉर्डर पे यानी उनकी जुनूबी बॉर्डर पे चल रहा है, जहां पे मेक्सिको से बड़ी तादाद में, नॉट एग्जैक्टली मेक्सिको लेकिन सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका से बड़ी तादाद में हिस्पानवी जबान बोलने वाले, जिनको लैटिनोस कहा जाता है या हिस्पैनिक्स कहा जाता है, वो लोग बड़ी तादाद में अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं. और टेक्सास वाले बहुत स्मार्ट काम कर रहे हैं. टेक्सास का जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, उनको बसों में भर के न्यूयॉर्क भेजा जा रहा है. उनको डेमोक्रेटिक जो पार्टी की स्टेट है, जो बाइडेन की जो पार्टी है, उनकी स्टेट तो तुम्हें अच्छा इमिग्रेशन चाहिए, ये लो इमिग्रेशन. बिकॉज रिपब्लिकन पार्टी इमिग्रेशन को इतना सपोर्ट करती नहीं है, खासतौर से इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं बड़ी तादाद में वहां पे. सो इनके जो होमलैंड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं उनको इम्पीच किया गया है, मुआवजे की कार्रवाई की गई है. लेकिन वो सेनेट में जाके ऑफ कोर्स आपको पता है कि वहां पे एक मेजॉरिटी हासिल है डेमोक्रेट्स को, थिन मेजॉरिटी, और वो इसको कैंसिल कर देंगे. आगे बढ़ते हैं जी. एबिलिटी इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग. मोटिवेशन डिटरमिन्स व्हाट वी डू. एटीट्यूड डिटरमिन्स हाउ वेल वी डू इट. स्टे सेफ एंड हेल्दी. गुड मॉर्निंग अमर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अमर लाल. एंड देन महनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ओके जी. इसके अलावा सरदार कहते हैं टुडे इज माय ब्रदर मोहम्मद अतीफ 17th बर्थडे. हेलो अतीफ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ ग्रेट डे. अच्छा जी. शाहीन ताहिर कहती हैं सिगरेट के पैकेट में एक बंदे की पिक लगा दें तो सारे नौजवान सिगरेट छोड़ दें. वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे यार, छोड़ दें आप. लवली सॉन्ग. I was once jogging and listening to radio and this song came up. Believe me, my pace changed with the smile on my face. ये वो गाना की बात कर रहे हैं. आए मौसम रंगीले सुहाने. If I'm not mistaken, my friend, is that song? डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब. And then वसीम ताहिर कहते हैं नियाजी जब क्या कहते हैं, जब कुछ कहता था कि एक और विकेट गिर गई, इस पर वट्टू साहब क्या कहते हैं? बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है. पैसे दे के किसी बंदे को दूसरी पार्टी में लेकर आना. देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे क्या है वसीम ताहिर, पॉइंट ये है कि ये जो बंदे तोड़ के ला रही है नून लीग पीटीआई के, इनको वोट किस बात पे पड़ा है? इनको वोट किस बात पे पड़ा है? क्या इनको वोट इस बात पे पड़ा है कि मैं पीटीआई का टिकट लेकर इलेक्शन जीत कर नून लीग में शामिल हो जाऊंगा? आपको लगता है ऐसा? इनको वोट इस बात पे पड़ा है कि मैं इसका, अगर यही चीज इमरान खान ने की है तो मुझे जरा ये बताइए
क्योंकि पाकिस्तान में तो एंटी डिफेक्शन क्लॉज है. पाकिस्तान में एंटी डिफेक्शन क्लॉज है. नून लीग का एक बंदा जो कि नून लीग के टिकट से इलेक्ट हुआ है, अगर वो पीटीआई को जाके वोट करेगा उसकी सीट जाएगी. लेकिन इमरान खान की क्या जो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग सो कॉल्ड आप कहते हैं की थी. अक्सर ये कहा जाता है जी जहांगीर तरीन का जहाज उड़ता था और बंदे लेकर वो आ जाया करते थे, वो पीटीआई ज्वाइन कर लिया करते थे. अबे भाई दे गॉट इलेक्टेड एज नॉन पार्टी इंडिपेंडेंट्स. उनको विद इन 3 days ऑफ नोटिफिकेशन कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती थी या फिर अपनी आजाद हैसियत बरकरार रखनी थी. अब उनको जिस तरह भी उन्होंने किया है, जहांगीर तरीन आपका आदमी है यार. जहांगीर तरीन से आओ, बोलो, बताए जहांगीर तरीन के मुझे इमरान खान ने इतना बजट दिया था बंदों को तोड़ने के लिए. उसने तो कभी बात ही नहीं की इस चीज के हवाले से. लेट्स सी. अताउर रहमान कहते हैं माय ब्रदर, मुझे अंदाजा है यार इस वक्त नून लीग वाले एक शदीद इस वक्त एक मेंटल कैफियत है उनकी. उनके साथ प्लीज जस्ट बी वेरी काइंड विद देम. जस्ट बी वेरी वेरी काइंड विद देम. दे आर गुड पीपल, दे आर गुड एट हार्ट, इसमें कोई शक नहीं है. थोड़ी सी आपकी सिंपैथीज चाहिए. यार बहुत बड़ा शौक लगा है, उस पार्टी की बुनियादें हिल गई हैं. वो एक नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी हो सकती है अगले कुछ सालों में, आप सोचिए आप. अच्छा जी, माय ब्रदर गैस बिल इन लाहौर 75,000 ओनली. अल्लाह खैर करे. अताउर रहमान साहब बहुत सारी दुआएं आपकी फैमिली के लिए भाई. इसके अलावा मलिक शाहिद कहते हैं आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट फ्रॉम यूके बट इट डजंट अलाउ, कैन यू गाइड प्लीज. ऐसा कैसे हो सकता है? यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट फ्रॉम यूके, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम अबाउट इट. ज़ाहिर है आप मेरा जवाब तो सुन ही नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जी मलिक शाहिद साहब आपको मैसेज करने की, किस तरह आप यूके से 1-2 ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं. मोहसिन अब्बास पाशा कहते हैं लव द HBL PSL सॉन्ग. अली जफर सेज बट व्हाट्स द रोल ऑफ आयमा बेग इन द सॉन्ग. वेल आयमा बेग का रोल गाना गाना है उसमें यार. आपको पता है कि जरा थोड़ा सा अंदाजा समझा करें ना यार. मोहम्मद आसिम कहते हैं आई बिलीव द स्टेडियम विल बी चैंटिंग. जो चैंटिंग, हाँ स्टेडियम विल बी चैंटिंग, लेकिन उसके लिए तैयारी की जा रही है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ. स्टोक्स ने पहले 2 मैचेस में भी बॉलिंग नहीं की थी. दैट्स वेरी सैड बाय द वे. हाँ टॉस अभी बस होने वाला है. पिच रिपोर्ट क्या आई है राजकोट से. निक नाइट सेज इट लुक लाइक अ फैंटास्टिक सरफेस. इट इज टू टोन. The guts of the surface still has cracks, but smaller. He reckons England going with 2 seamers is right. Deep Das Gupta says there is a bit of rough, but there won't be much for the spinner in the first 2 days. Says there is a bit of moisture and a good length. I think it is maybe like a win the toss and bat first sort of a wicket there. अभी toss बस अगले 1 मिनट में हो जाएगा और हम आपको बता देंगे. And then उमैर अहमद कहते हैं what of air chit chat you had with हाफिज साहब, any interesting bits to share. नहीं यार देखो ऑफ द कहना चाहिए ऑफलाइन जो गुफ्तगू होती है वो इखलाकियात का उसूल यही है कि उस पर बात नहीं की जाती, लेकिन ऑफलाइन हमारी जो गुफ्तगू हुई ज्यादा वो हमारे एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, एक प्रोजेक्ट के हवाले से हुई है. सो वो मेरा थोड़ा जाती तौर का मसला था. एंड ही वाज वेरी काइंड दैट ही ऑफर्ड हिज सपोर्ट देयर. एंड या ओके जी. आसिफ फयाज साहब कहते हैं ब्रो ताबिश इज द अनसंग हीरो हु सेड वोट टू मेक द जॉब ऑफ धांधलीवालास डिफिकल्ट. पहले इलेक्शन शुरू नहीं हो रहे थे, अब इलेक्शन खत्म नहीं हो रहे. वैसे ताबिश का वो मैसेज बहुत जबरदस्त था यार, वाकई बहुत जबरदस्त मैसेज था. एंड ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव टू दैट ना यार, कि मेहनत करवाओ, इनसे काम करवाओ यार. आप देखें अभी तक काम चल रहा है उनका यार. नो पार्टी इज गोइंग टू एक्सेप्ट पीटीआई कैंडिडेट एक्सेप्ट PMLN. PMLN अगर पीटीआई नहीं आने दे रही तो दूसरी पार्टीज पर भी प्रेशर होगा कि वो भी कैंडिडेट्स लाएं पीटीआई के. सो व्हेन इट्स गोना एंड. पर वोट तो हम देंगे, नहीं वोट तो दोबारा देंगे जब भी होंगे इलेक्शन. अच्छा जी. देन अशफाक साहब कहते हैं जस्ट क्रॉस द लिबर्टी राउंड अबाउट एंड देयर वाज नो होर्डिंग और एनी प्लेयर बोर्ड एटसेट्रा रिगार्डिंग PSL 9. लाहौर कलंदर इज ऑल्सो नॉट डूइंग एनी प्रोमोशनल एक्टिविटी. सब ठंड करके बैठे हुए हैं यार. कोई देखो मोहसिन नकवी का तो हम समझ सकते हैं ना कि अभी तक आपको पता है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑलबीट इलीगल हैं पंजाब के, केयर टेकर, और इतना मुश्किल काम उनको पड़ा हुआ है इन इलेक्शंस को मैनेज करना. और आपको पता है उनके रिजल्ट्स के साथ जो सिलसिला चल रहा है और ये सारी चीजें हैं. सो उनका इसलिए क्रिकेट पे मुझे लग रहा है फोकस ही नहीं है अभी तक. वो क्रिकेट की भी जब बात हो रही होती होगी, उन्हें उनकी टीम, उनका बोर्ड कुछ बता रहा होता होगा, सलमान नसीर को प्रेजेंटेशन दे रहे होते होंगे, वो लगे हुए होते होंगे यार ये PP 89 के रिजल्ट का क्या हुआ, PT 76 पे हमने क्या घुमाई चीज, और PT 139 पे हम क्या हरकतें कर रहे हैं. उनका फोकस वहां पर है अभी, इसलिए शायद PSL पे उनका फोकस है नहीं. मुइज इस्माइल कहते हैं वेयर इज शिबली फराज. आई डोंट नो वेयर इज शिबली फराज. वाकई नजर नहीं आ रहे हैं यार. आतिफ हुसैन कहते हैं अदील भाई सॉरी बट आई डिसएग्री विद योर स्टेडियम प्रिकॉशन. अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं तो एहतजाज का जरूर है. आई थिंक बॉयकॉट यहीं से होना चाहिए, इवेंट का होना चाहिए.
इंटरनेशनल मीडिया नहीं तो आप क्या देखो, 2 पॉइंट आ जाते हैं ना. या तो आप ये कह रहे हैं कि मैं इस इवेंट का ही बॉयकॉट करूंगा, चला लें कैंपेन. आप बोलें जी मुझे नहीं करना, वो आपकी मर्जी, मैं क्या रोक सकता हूँ किसी को बॉयकॉट करने से? एब्सोल्युटली नॉट. मैं तो आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यार स्टेडियम में देखो पब्लिक आएगी. आई नो वन थिंग फॉर श्योर दैट जो ओपनिंग मैच के टिकट विकेट अच्छे बिक गए होंगे. एक जनरली होता है ओपनिंग मैच में टिकट बिक जाते हैं, उसके बाद की शायद सेल का मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक ऑनेस्टली किसी से बात भी नहीं किया इसमें, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी बिक जाती है जनरली, एक नॉवेल्टी फैक्टर होता है. मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ देखो पब्लिक को जो करना है वो करेगी, तो नारे लगाने और नारे लगाएगी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इस पे कोई ना कोई इन्होंने तैयारी करके रखी हुई होगी कि इसको काउंटर कैसे करना है. बाकी आतिफ हुसैन भाई, अच्छा इनका तो ट्विटर हैंडल भी यही है, कब निकलोगे. वेरी नाइस. अब मैं आपको कैसे रोक सकता हूं, बिकॉज आप तो पहले से ही निकले में. Alright, that was Vital Signs with चेहरा मेरा था. और खबर ख्वाजा कहते हैं सुबह सुबह सॉन्ग ऑफ Vital Signs keep the whole day fresh. और well, किसी ने कहा कि आज की प्लेलिस्ट में वैलेंटाइंस डे का बड़ा असर नजर आ रहा है, तो मैंने कहा चलें जी इस असर को जो है वो मजीद बढ़ा देते हैं ये गाना चला के. ओके, और क्या सीन है. शैला वकास कहती हैं अपनी आपकी गाइडेंस चाहिए, फ्यूल प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे. फ्यूल प्राइस में इतना फर्क आएगा कि जिससे आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो फ्यूल डलवाना है आप डलवा लीजिए, अभी ज्यादा 1 रुपया बढ़ जाएगा, 1.5 रुपया 2 रुपए, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा यार. तो टेंशन ना लें. ओके जी. अहमद अयूब कहते हैं वाइटल साइन 1 व्हाट इम्पैक्ट. एब्सोल्युटली डॉक्टर नौशीन लव दैट सॉन्ग एज वेल, सो डिड मिस्टर रहमान खिलजी एंड सो डिड मिस्टर फहीम अली खान. एंड या फराज नकवी कहते हैं दैट PSL सॉन्ग चॉइस, the PSL song is good, wordings are not so good. It's only डर के मत खेलो डरो मत, आयमा के पार्ट की वर्डिंग्स कुछ बेहतर हैं. I am in a channel sports desk and I want to use this song for montage or promo. Wordings are not attractive. हाँ, आप देखिए वो उसमें अली जफर जो है वो कौम को बोल रहे हैं कि अपना डर उठा के फेंक दो. अभी तो सियासी गाना लग रहा है वैसे यार काफी ज्यादा. क्या ख्याल है वैसे, आपको लग नहीं रहा आजकल के हालात के मुताबिक अली जफर ने गाना लिखा है. हैमर खान कहते हैं सच, आज के जमाने में लोग तुम्हारी खामियों से नफरत नहीं करते जितना तुम्हारी खूबियों से नफरत करते हैं. देखा तो लोग हमेशा से दूसरों की खूबियों से जो है वो नफरत ही करते हैं, काफी सारे लोग. और जो लोग आपकी खूबियों से मोहब्बत करते हैं वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं. थैंक यू. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन बताते ही चलें आपको कि हम जरा बात करते हैं वापस आके इंडोनेशिया के इलेक्शंस के हवाले से. दुनिया के पॉपुलस तरीन मुल्कों में से एक मुल्क इंडोनेशिया दुनिया का 4था सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है. तकरीबन कोई 20 से 21 करोड़ लोगों ने जो है वो अपने कल नए प्रेसिडेंट का जो है वो इंतखाब किया. और एक इंतहाई मकबूल प्रेसिडेंट अपने 2 टर्म्स मुकम्मल करने के बाद ही विल बी stepping down. So who is going to be the next president? And yeah, चलें जी. और इंडोनेशिया, खैर वो सिस्टम पे हम आके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जो खबर हमने सुबह जिक्र किया था कि अमेरिका में एक जो माफ कीजिएगा, एक विक्ट्री परेड हो रही थी कैंसस सिटी नामी शहर में. वहां पे एक मैस शूटिंग का वाकया हुआ है कि जिसमें अभी तक यही इत्तला है कि 1 आदमी मारा गया है और 21 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं. कैंसस सिटी मिजूरी नामी रियासत का शहर है और उसकी जो फुटबॉल टीम है, जो अमेरिकन फुटबॉल टीम है जिसको कैंसस सिटी चीफ्स कहा जाता है, उसने बैक टू बैक सुपर बोल जीतने में कामयाबी हासिल की है और अमेरिका के फुटबॉल चैंपियन जो है वो बन गए हैं. और कहते ये हैं कि जी हजारों की तादाद में लोग जो है वो ये विक्ट्री परेड में सेलिब्रेट कर रहे थे कि अचानक वहां पे मैच शूटिंग जो है वो शुरू हुई और फिर उसके बाद जो है वो भगदड़ मच गई है. कहा यह जा रहा है कि जख्मी होने वाले 7 लोग जो हैं उनको काफी क्रिटिकल इंजरीज हुई हैं. सो या बहुत बड़ी तादाद में, आई मीन इफ यू लुक एट द फुटेज, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस सेलिब्रेशन के लिए जमा हुए थे. लेकिन द सेलिब्रेशंस हैव टर्न इनटू अ डे ऑफ मॉर्निंग फॉर द सिटी ऑफ कैंसस सिटी. सो ये है अब तक की अपडेट. बट द अथॉरिटीज फियर, उनको डर ये लगता है कि जो डेथ टोल है इसमें इजाफा हो सकता है. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. चलें जी, आज जरा फुर्सत से अब इंडोनेशिया के हवाले से बात कर लेते हैं. इंडोनेशिया आप जानते होंगे कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है. और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जहां पाकिस्तान में जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उसमें टोटल तकरीबन कोई 13 करोड़ के करीब हमारे लोगों को हक राय दही का हक हासिल था. जिंदा या मुर्दा मुर्दा भी थे भाई, होंगे कोई ना कोई.
वहां पे इंडोनेशिया में तकरीबन कोई 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते थे. उन लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट में जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम प्राबोवो सुबियांतो है, he is going to become, in fact he will become the next president of Indonesia. मिस्टर सुबियांतो हैज गॉट मोर देन 50% ऑफ द वोट्स. ये बात याद रखिए जी, इंडोनेशिया में सदारती निजाम है, देयर इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर. सो आप जब वोट देने जाएंगे और वोट का ठप्पा लगाने जाएंगे, सो आपके सामने कैंडिडेट्स की फहरिस्त होगी जो कि मुल्क के सरबराह बनने जाएंगे, जिसको डायरेक्ट इलेक्टोरल का निजाम जो है वो कहा जाता है. हमारे यहाँ इनडायरेक्ट सिलसिला होता है, बिकॉज पहले हम सेलेक्ट करते हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने इलाके के रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि जाके फिर वजीर आजम के लिए वोट कर रहा होता है. विच इज व्हाई काफी सारे लोग कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल निजाम है ये काफी बेहतर निजाम है कंपेयर टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये आपको डिफरेंस समझा दिया. तो मिस्टर प्राबोवो जो हैं, he is 72 years old. Okay, he is winning 57% of the vote, so there is going to be no runoff. वरना runoff क्या होता है कि अगर आपको 50% से कम वोट मिले तो जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होते हैं वो एक रन ऑफ में जाते हैं, यानी 3 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से इलेक्शन होता है और उसमें फिर डिसाइड ये किया जाता है, फिर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, मेजोरिटी मिलती है, जाहिर है फिर तो 50% से ऊपर ही वोट मिलेंगे आपको जीतने वाले को, तो फिर गेम इज ओवर, वो प्रेसिडेंट बन जाता है. लेकिन इंडोनेशिया में इनको इतने ओवरवेलमिंग वोट मिल गए हैं मिस्टर सुबियांतो को that he doesn't need to go for a runoff. और मिस्टर सुबियांतो की जो मकबूलियत की बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि वो जिस हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, that government of the outgoing president मिस्टर जोको विडोडो, जिनको जोकोवी मुल्क में जो है वो कहा जाता है, तो मिस्टर विडोडो जो है ही इज अ वेरी वेरी पॉपुलर पर्सन इन द कंट्री. इनफैक्ट अभी एक रीसेंट सर्वे में पढ़ रहा था विच सेड दैट 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया carries a very very positive opinion about Mr. Joko Widodo. अच्छा, विडोडो 2014 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हुए तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 52 साल थी. मैं मिस्टर विडोडो, अभी इनके बारे में जरा मैं आता हूँ जो नए प्रेसिडेंट होंगे सुबियांतो के, लेकिन अगले सिर्फ 2 मिनट में बताता हूँ कि जोको विडोडो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, यानी वो प्रेसिडेंट जो अब 10 साल अपने मुकम्मल करने के बाद जा रहे हैं. इंडोनेशिया में अमेरिका की तरह का उसूल है कि आप 2 प्रेसिडेंशियल टर्म्स ले सकते हैं और फिर उसके बाद आपको जो है खुदा हाफिज कह के जाना पड़ेगा. तो विडोडो साहब अपनी दूसरी टर्म मुकम्मल कर लिए 2014 में. जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो ही वॉज अ पॉलिटिकल आउटसाइडर. ही बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन सोलो सिटी इन जावा, इन सेंट्रल जावा, और वहाँ के एक बहुत ही वर्किंग क्लास से वो आए थे. एक इलीगल शैंटी टाउन में इनफैक्ट वो रहा करते थे और वहाँ से प्रोग्रेस करते करते ही इवेंचुअली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया. इनके 10 सालों में इंडोनेशिया ने जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो शो की है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो बात हमारे पता नहीं लोगों के क्यों नहीं पल्ले पड़ रही है, कि इट्स द स्टेबिलिटी. ये मुल्क में जो स्टेबिलिटी होती है, वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ का आगाज स्टेबिलिटी के साथ होता है. ठीक है जी, स्टेबिलिटी के साथ अगर आपकी टूटी फूटी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हो तो वो भी चल जाती हैं. बेहतरीन इकोनॉमिक पॉलिसीज इनस्टेबिलिटी के साथ तबाह हो जाएंगी. काश ये बात हमारे लोग समझ सकें. इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा उनका तारीख का हिस्सा जो है उनकी आजादी के बाद से, इनफैक्ट अगर हम पिछली सदी में देखेंगे, सो इट वाज अंडर द रूल ऑफ डिक्टेटर्स. ओके, जिसमें मशहूर डिक्टेटर इनका जो गुजरा है वो प्रेसिडेंट सुहार्तो था, जो कि उनका एक फॉर्मर मिलिट्री जर्नल था, जो कि एक मिलिट्री कू लेकर आया, फिर वहां पे वो इलेक्शंस करवाता रहता था और इलेक्शन जीतता भी रहता था. अच्छा, ये जो अब नए प्रेसिडेंट आए हैं मिस्टर सुबियांतो, ये एक जमाने में जिस वक्त इनकी हुकूमत सुहार्तो की हुकूमत थी, उस जमाने में ये एक सीनियर फौजी अफसर हुआ करता था इन द स्पेशल फोर्सेस, जैसे हमारे यहाँ कमांडोज हैं, एसएसजी जिसे अब कहा जाते हैं, तो इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस जो होती थी उसमें ये अफसर हुआ करता था. और कहते ये हैं कि उसके ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि यार ये बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां प्रेसिडेंट सुहार्तो के रूल के दौरान, जो कि 1997-98 में खत्म, किसी एक साल में जो है वो खत्म हो गया था, तो ये बंदा भी जाती तौर से उसमें इन्वॉल्व रहा है, तो उसके हमेशा कैरेक्टर के ऊपर फिंगर पॉइंट की जाती है. अच्छा, फिर हुआ ये कि 2014 और 2019 के इलेक्शंस में यही बंदा जोको विडोडो, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होता था. ही वॉज द फ्रंट, सबसे खतरनाक उनका पॉलिटिकल राइवल होता था. लेकिन 2019 में जोको विडोडो ने, वो क्योंकि बड़ा एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, बड़ा पोलाइट सा आदमी है, तो उसने एक ऑलिव ब्रांच जो है वो ऑफर की अपने पॉलिटिकल राइवल को, मिस्टर सुबियांतो को, और कहा कि यार तू मेरी कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर बन जा, बिकॉज तू आर्मी का आदमी है और तू मिलिट्री का काम शाम बेहतर समझता है. वो इनकी गवर्नमेंट में जो है वो आ गया. And that guy became more acceptable to the people, Subianto, और eventually he was the one who is replacing him now, Mr. Joko Widodo. मिस्टर जोको विडोडो
कि अपने साहबजादे जो हैं वो दरअसल मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे. यार ये बातें गलत हो जाती हैं. यहाँ पे आके मेरा दिल टूट जाता है. जहाँ पे अपने आल औलाद को जो है ना वो आगे लाने की कोशिश की जाती है, वहां पे मुझे उस बंदे पे शक हो जाता है कि अपनी पॉलिटिकल डायनेस्टी को जो बातें जो है आगे लेकर जाने वाली बात हो रही होती है. लेकिन विडोडो साहब जो ये चीज करके जा रहे हैं वो ये बहरहाल करके जा रहे हैं. सो इंडोनेशिया में ये साहब जो है मिस्टर, देखो वहां पे बल्कि यार मतलब जोको विडोडो के बारे में आपको बात बताता हूँ. I've been following him. I don't talk much about it because हमें इंडोनेशिया की सियासत में इतना इंटरेस्ट क्या है, लेकिन मुझे विडोडो पर्सनली बड़ा पसंद ये बंदा है. और इसकी जो खास बात है, why I really like this guy, because he is totally obsessed about economics. कहते ही हैं इंडोनेशिया में, ये मजाक किया जाता है कि मिस्टर विडोडो जो है वो अक्सर, वो ज्यादातर जगहों पे इकोनॉमिक्स के अलावा कोई और बात करते ही नहीं है. मुल्क की इकोनॉमी में कैसे बेहतर कर सकता हूँ. इंडोनेशिया में बड़ा जबरदस्त इन्फ्लेक्स इन्वेस्टमेंट का हुआ है. द मैन्युफैक्चरिंग इज गॉन अप. द पर कैपिटा जीडीपी ऑफ इंडोनेशिया हैज बीन मोर देन $5,600 नाउ. मिडिल इनकम कंट्री में ये शुमार किया जाता है. मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बहुत जबरदस्त बन रहे हैं, बल्कि एक बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊं तो अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, सो आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप मुझे जवाब देंगे द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज जाकार्ता. राइट, तो बिल्कुल आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है. लेकिन आई कैन टेल यू दैट नाउ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज मूविंग एंड इट इज मूविंग to a new place in the island of Borneo. Now, you know, Indonesia is all islands and islands and islands. 17,000 islands दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मुल्क में islands हैं तो that's Indonesia. So, उनका एक नया शहर बन रहा है, एक नया कैपिटल बन रहा है जिसका नाम है नुसंतरा. It is in the island of Borneo. So, Jakarta is in Java. एंड ये जो नया कैपिटल बन रहा है ये बोर्नियो में बन रहा है. एक दूर अफ्तादा बड़ा खूबसूरत सा एक प्लान सिटी जो है इस्लामाबाद की तरह का बनाया जा रहा है. बिकॉज विडोडो थिंग्स के एक तो वन, इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, और दूसरी जो चीज होने वाली है वो ये है कि जाकार्ता इज जस्ट टू कंजेस्टेड. सो गुड गाय ही वॉज, गुड गाय. सिर्फ वो अपने बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वो बात मुझे पसंद नहीं आई है. लेकिन खैर मेरे पसंद आने ना आने से क्या होता है. तो लेकिन अब नया प्रेसिडेंट वहां पर आ गए. अब देखते हैं कि नए प्रेसिडेंट जो है ये किस तरह मुल्क को चलाएंगे. ज़ाहिर है कुछ लोगों को शुरू को शुबात जरूर है कि इसका बड़ा ये एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ जो है इसने काम किया और उसकी फौज का ये हिस्सा हुआ करता था. लेकिन अब क्या कर सकते हैं. चले जी, वक्त आ गया आप लोगों से जो है इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.9.